हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। पूरे 2 डेज़ का व्लॉग है। आजकल इतनी कोई बिजी चल रही हूँ, इतनी कोई बिजी के हद से ज़्यादा बिजी डेज गुजर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम जा रहे थे, गेट टुगेदर पार्टी थी, तो मैं उसके लिए रेडी हो रही थी। मैंने सिंपल सा ड्रेस पहना था और उसके अलावा ज्वेलरी पहनी थी। तैयार बिल्कुल भी नहीं हुई, जस्ट सन ब्लॉक और ब्लश ऑन लगाया था, क्योंकि इतनी कोई टिका के गर्मी है ना कि दरवाजे से निकल के जब मैं गाड़ी तक जाऊंगी ना तब भी मैं फुल पसीने में गीली हो जाऊंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, रिस्क नहीं लेना चाहिए इतनी गर्मी में। बेस एकदम से फट जाती है, मेकअप एकदम से ख़राब हो जाता है, वो खूबसूरत लगने के बजाय आप बदसूरत हो जाते हैं। खैर यहाँ पे अभी मैंने ज्वेलरी पहन ली थी और इयररिंग्स मैंने निकाले थे, बट फिर मैंने सोचा जब आर्टिफिशियल इयररिंग्स मैं पहनती हूँ ना तो मेरे कान बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो वो मैंने नहीं पहने। खैर चूड़ियाँ और चैन और नेकलेस जो एज़ यूजुअल हम सब ख्वातीन पहनती हैं वो मैंने पहना। और एथनिक का ड्रेस मैंने लिया था, बहुत ही प्यारा ये ड्रेस था, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस ने मुझे मिस किया था या नहीं किया था, मुझे लाजमी बताना। मेरा कल व्लॉग नहीं आया। खैर यहाँ पे ना रेडी होने में भी इतने कोई हम लेट हो गए थे, 10 बजने वाले थे और बार बार कॉल्स आ रही थी। मैं एज़ यूजुअल हमेशा से ही हर जगह लेट पहुंचती हूँ, पता नहीं क्यों। हालांकि प्लानिंग रात से करके सोती हूँ, लेकिन नहीं पता। खैर जाने से पहले हमने रेड वेलवेट केक उनके लिए ले लिया था। इतना कोई मज़े का ये केक लग रहा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे इतनी कोई हंसी आ रही थी, पीछे टैग लगा हुआ था और मेरा जो कैमरामैन था उसको टैग नज़र नहीं आ रहा था, वो मुझे बता तो देता कि टैग पीछे लगा हुआ है। खैर वहाँ पे जाके फिर मैंने टैग रिमूव किया। मेरे ना हमेशा से ये बस अक्सर मेरे ऐसे कपड़े हैं जो वॉश होने के बाद भी ना उनका टैग पीछे लटक रहा होता है। अच्छा मैंने ना अभी कुछ दिन हैं, बच्चों की वेकेशंस हैं, कुछ दिन रहते हैं, उसी में अपने थोड़े बहुत काम कंप्लीट करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर लूँ ताकि आगे मैं व्लॉग बिल्कुल डेली व्लॉग्स अपलोड करने पे आ जाऊँ। तो खैर यहाँ पे अभी मैं पहुँच गई थी उनके पास और मिलना मिलाना। अच्छा ये सीन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम पहुँचते हैं और वो उस टाइम का मिलना ना। अभी भी टैग पीछे लग रहा है। खैर फिर हम थोड़ी देर बैठे, फिर हमने जूस पिया, फालसे का जूस हमने पिया था। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद इन्होंने कोई डिनर लगाया, क्योंकि 10 बज चुके थे और मैंने नाश्ता किया था 9 बजे, तो उन्होंने कहा थोड़ा गैप देते हैं ताकि आपको थोड़ी भूख भी लग जाए। खैर हर एक चीज़ इतनी कोई मज़े की बनी हुई थी, इतनी मज़े की, बहुत ज़्यादा। और सारी चीज़ें में कल फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ है कि हमारे साथ कहीं डिनर पे गया हो और उसने कुछ खाया हो। वैसे हम जहाँ पे भी जाते हैं ना तो घर आके हमें वापसी या KFC, मैकडोनल्ड या पिज़्ज़ा लाजमी उठाना पड़ता था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे दावत पे कुछ खाते ही नहीं हैं। लेकिन इनके हाथ में कोई टेस्ट था, ओए होए। और जो चीज़ें इन्होंने सेलेक्ट की थी ना बिल्कुल ही हमारे टाइप की थी, बहुत मज़े का था। खैर मीठा तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर चुका था। ये मीठा मैं भी ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। मैंगो चंक्स थे, बिस्किट था, क्रीम थी, बहुत ज़्यादा मज़े का था। फिर इसके बाद ये अच्छी खासी गपशप की हमने। फिर मैंने कहा चलें जी मैं आपको हल्का सा इनका घर का टूर देती हूँ, जो जो चीज़ें मैं वो कंफर्टेबल आप लोगों को दिखा सकूँ। तो बस उनका बेडरूम था। अच्छा ये ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुआ है। इनके घर में भी ना हमारे ओरियो जैसा एक वो था, इसका नाम मुझे नहीं याद कि क्या नाम था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट था। खैर यहाँ पे अभी मैं इनका घर सारा विज़िट कर रही थी। ऑलरेडी मैंने पहले विज़िट किया हुआ था, लेकिन फिर मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ मैंने एक दफ़ा पहले भी शेयर किया हुआ है आई थिंक, तो मैंने कहा चलें जी एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को इनका घर दिखा देती हूँ कि किस टाइप का बना हुआ है। अच्छा एक बात आपको बताऊँ, हर बंदा ऐसा नहीं होता कि हम जिसे वीडियो में दिखा सकें। जैसे कि मैं इनके घर आई, मैं डिनर कर रही हूँ या खाना खा रही हूँ या मैं दिखा रही हूँ तो मैं दिखा देती हूँ। हर बंदा इस तरह का नहीं होता कि हम उसको वीडियो में शो कर सकें, या वो इस टाइप के होते ही नहीं हैं। तो इसीलिए ना मैं हर जगह पे वीडियो नहीं बनाती, ऐसी जगह पे बनाती हूँ जहाँ पे मैं भी कंफर्टेबल होती हूँ और अगले भी कंफर्टेबल होते हैं और जो आप लोगों को मैं दिखा भी सकूँ।
जो दिखाने के काबिल भी हों। समझ गए होंगे आप मेरी बात। खैर यहाँ पे इन्होंने टेरेस को भी इतना अच्छा सेट करके रखा हुआ था। मैंने कहा था मैं अपने टेरेस पे पौधे रखने वाली थी, फिर मुझे लगा कि इतनी कोई टिका के गर्मी होती है, सवाल ही पैदा नहीं होता पौधे बाहर रहें, वो जल जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए ख़राब। 2 टाइम हम इनको पानी देते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खैर ये ना ड्राइंग रूम इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेट किया हुआ था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। सेटिंग अच्छी की हुई थी। देखिए चीज़ें हर बंदा ले सकता है और सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप सेटिंग किस टाइप की करते हैं, चीज़ें आप किस टाइप की कमी हुई हुई है। अभी बनाई की है उस पे करूँगी इंस्टा पे। सफ़ा को शौक है ना कि वो करे ना सोशल मीडिया का, अभी कंटेंट की कमी हुई हुई है। मैंने मना किया बेहतर नहीं जाता, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स में होते हैं। लेकिन ये तो ना पब्लिक करती है ना कुछ करती है, फिर भी इतनी तस्वीरें बनाती है। वो जो बिन तालिब है ना स्टोर, उसके पास थी। उसके बाद वो ने कोई नया खोला। उसको क्या पता, देखे सुनता जा रहे सफर से पीछे खड़ी है। यहाँ पे निकलते निकलते रात के 1 बज चुके थे। इतना कोई मुझे बुरा लग रहा था, मैंने कहा बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। खैर सुबह संडे था, इनका भी वेकेशन था। मूवी देखेंगे, मूवी का कर लेंगे। सिर्फ 1-2 दिन तक वो हो जाएगा ना। जी जी जरूर, रूटीन अपनी सही कर लें। 2 दिन घर के काम करके फिर मूवी करते हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाया करूँ डिवाइस किया करें। हाँ आ गई। अच्छा वहाँ से आने के बाद ना नो कैमरा नथिंग, जस्ट मैं आई, मैंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र इस चीज़ पे अदा किया करें कि आपके ताल्लुकात और आपके जानने वाले ऐसे हैं जिनसे आपको मतलब कोई हसद नहीं है उनको आपसे, या आपको उनसे और अच्छा मिलना जुलना है आपका। यकीन करें एक अच्छे लोग और अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ भी ना बड़ी ही खुशकिस्मती से मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत रिलेशंस में पड़ जाते हैं और बाद में वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी से फ्रेंडशिप करें ना तो बहुत सोच समझ कर किया करें, क्योंकि ये एक दिन का ताल्लुक़ नहीं होता, ये बहुत लंबा अरसा चलने वाला ताल्लुक़ होता है। एक दिन की दोस्ती तो मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि बस शुक्र अदा अल्लाह का किया करें कि अल्लाह आपको ऐसे लोगों से मिलवाए जो सिंसियर हों, हसद वाले नहीं हों, प्यार वाले हों, जेलसी वाले नहीं हों। ऐसे लोगों से ना ज़रा अवॉइड किया करें, दूर दूर रहा करें। इसमें आपकी भी भलाई होगी और अगले बंदे की भी भलाई होती है। दोस्ती हमेशा सोच समझ के करें, अच्छे लोगों से करें, क्योंकि आपके बच्चों पे, आपके घर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का। खैर मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरे ताल्लुकात बहुत लिमिटेड लोगों से हैं, लेकिन वो लिमिटेड लोग ऐसे हैं कि जो लाजवाब हैं। मतलब उनमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है मेरी नज़र में, और उनकी नज़र में मैं बिल्कुल, हम दोनों 100% हैं। तो कोशिश ये किया करें जिस बंदे से आपको हल्का सा भी फील होना कि ऊंच नीच है या ये आपकी खैर में नहीं है, तो अपने आप को 10 कदम पीछे कर लिया करें। 1 कदम नहीं 10 कदम पीछे किया करें ताकि आप बिल्कुल दूर हो जाएं। खैर यहाँ पे जी अभी सुबह का टाइम था, मैंने घर में बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया, किचन क्लियर किया, हेल्पर ने सारा काम वगैरह किया, ऊपर की क्लीनिंग की, नीचे की। हूर और उज़ैफ़ा और मिकाल को स्विमिंग पूल में जाना था आज अपने फ्रेंड के साथ, उज़ैफ़ा के फ्रेंड के साथ, के तीनों स्विमिंग पूल चले गए। मैंने आज भाई छुट्टी मारी है, मैंने जाना है मन्नत के कॉलेज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन ही नहीं आता कि मन्नत भी कॉलेज जाने लग गई है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है जब मैं बोलती हूँ कॉलेज। खैर मन्नत A लेवल में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे हमने जाना था सैरीन कैंपस, इनके रिवर व्यू का सैरीन कैंपस है, सैरीन रोड पे ही है। तो हमने कहा हम विज़िट करते हैं। आज इनकी हाई टी भी थी और इसके अलावा सारी डिटेल आज से ही हमने एडमिशन वगैरह डन करवा दिया, क्योंकि बच्चों को ना ये बिल्कुल भी टाइम नहीं देते रिलैक्सेशन का इतना लंबा। 10 से 15 दिन कहते हैं बिल्कुल काफ़ी होते हैं। और 16 जुलाई से ये लोग क्लासेस बिल्कुल रेगुलर A लेवल वालों की स्टार्ट कर रहे हैं। खैर ये इनका न्यू कैंपस बना था, यहाँ पे जस्ट A लेवल है और इसके अलावा जो O लेवल वाले स्टूडेंट हैं वो उनका दूसरा कैंपस है, और जो हूर उज़ैफ़ा का कैंपस है ना वो अब इधर न्यू बन रहा है। खैर इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया था और मतलब
बहुत ज़्यादा अच्छा अपग्रेड इन्होंने किया था। हमेशा अपनी लाइफ में भी इसी तरह अपग्रेड्स लाने चाहिए, ना कि नीचे जाएं। हमेशा कोशिश करें कि स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर ही जाएं। कोशिश तो हर बंदे की ये होती है, बाकी अल्लाह नसीब की बातें हैं और अल्लाह से दुआ किया करें। खैर मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बच्ची आएगी इधर और इसका स्टैंडर्ड ही कुछ अलग लेवल का था। और physically going, learning your name, talking to their administration, talking to their team, reaching out to their head boys, head girls, debate coaches to try and make और फ़ीस का लेवल तो बिल्कुल ही अलग लेवल का था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ी थी इसकी। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, बच्चों के कपड़े लेते हैं तो 5 पे आ जाएं, 20 की लेते हैं तो 10 पे आ जाएं, लेकिन अपने बच्चों का लाइफ स्टैंडर्ड इस तरीके से अच्छा जाता है कि आपके बच्चों की स्कूलिंग अच्छी जगह पे है हो रही है, आपके बच्चों का गेट टुगेदर अच्छा है। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया करें। मैंने हालांकि अपने हस्बैंड को बोला भी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं भाई। माशाल्लाह फिर एक नहीं, हमारे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। इन चारों की स्टडी और बहुत ही हाई लेवल पे चली जाती है। मन्नत और मिकाल की ना यकीन करें फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ए लेवल और प्ले ग्रुप का बिल्कुल सेम चल रहा होता है। पता नहीं क्यों प्ले ग्रुप बहुत ज़्यादा हाई उस पे होता है। खैर अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमें वस दे। और इसी तरह ए लेवल क्या हर चीज़, हमारे हूर हुज़ैफ़ा भी इसी कॉलेज में आए, इधर ही पढ़े। लेकिन खैर ये था कि माहौल इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। आपका बच्चा जैसे ही कॉलेज के अंदर इंटर होता है तो वो कार्ड स्विप करता है और वो सीधा कार्ड का मैसेज हम पेरेंट्स के पास आता है कि आपका बच्चा कॉलेज में आ गया है, आपके बच्चा ये क्लास ले रहा है, आपका बच्चा वो क्लास ले रहा है। जितनी वो क्लासें लेगा टोटल A to Z सारा कार्ड वाला सीन होगा। हर क्लास में इंटर होते हुए आप कार्ड से मतलब स्विप करेंगे और जाएंगे। तो इसी तरीके से वो उस कार्ड का मैसेज मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को आएगा। लेकिन लोकेशन कोई इतनी खूबसूरत लोकेशन थी, बहुत अच्छी जगह थी और बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून जगह थी। मन्नत मुझे कहती मम्मा अभी तक तो आपने इसके और रूम नहीं देखे कि वो कितने प्यारे थे। तो खैर फिर मैंने कहा मैं इधर कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन देखा कैंटीन बंद थी। लेकिन कैंटीन की प्राइसेस भी कोई मैकडोनल्ड के लेवल की थी। फिर मैंने भाई सारा स्कूल अच्छा सा विज़िट किया, लेकिन ज़्यादातर क्लासें ऑफ थी तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको मॉर्निंग में ही आना पड़ेगा विज़िट करने। सब कुछ क्लोज़ कर दिया है हमने। यहाँ पे जी अभी फ़ी स्ट्रक्चर की और उन चीज़ों की बात हो रही है। मेरे हस्बैंड उनसे कॉल पे ही बात कर रहे थे कि इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मन्नत का एडमिशन हो गया था डन। हूर हुज़ैफ़ा का भी अब हम इसी की नई ब्रांच हमारे घर के बिल्कुल साथ बनी और यकीन करें सब के गैप पे भी नहीं है। आते हुए हमें 7 मिनट लगे और हम यहाँ पे पहुँच गए। खैर यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स हमें दिए थे जिन बच्चों ने एडमिशन करवाया था। और इसके अलावा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मतलब मैं इतना अल्लाह ने वस दिया है कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रही हूँ, अच्छा लिखा रही हूँ। हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब हमारे बच्चों का टाइम है, आने वाला वक्त इनका है। इनके ऊपर भाई जी जान से मेहनत करें। यहाँ पे जी रात हो गई थी। फिर आज मैं को इतना थक गई थी ना स्कूल में, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। वीडियो में तो लगता है इतनी जल्दी शॉर्टकट हो गया। फिर आई घर, फिर थोड़ा रेस्ट किया और घर में जो बना हुआ था हमने वही खाना खा लिया था। लेकिन फिर हमने कहा भाई रात को ना कोई 3 बजे का टाइम था। मैंने कहा पिज़्ज़ा, हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही थी तो मैंने कहा भाई मेरा दिल कर रहा है मैं पिज़्ज़ा खाऊं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वहाँ पे हम गए, हमने ट्रेन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा हट का ट्रेन पिज़्ज़ा ओए होए इतना लाजवाब है ना, इतना लाजवाब के ना पूछें। रात के बज रहे हैं 3, लेकिन पिज़्ज़े की इतनी क्रेविंग थी ना। जैसे ही हम आए मैंने ट्रेन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, लेकिन बहुत ही मज़े का। मैं कहती हूँ पिज़्ज़ा हट जैसा टेस्ट ना किसी का भी नहीं हो सकता। मम्मा देखो तो ट्रेन चल रही है। पिज़्ज़ा मैक्स जितने पिज़्ज़े आपने ट्राई करने हैं आप कर लें, बट पिज़्ज़ा हट जैसा फ्लेवर किसी का भी नहीं है। आए ना यहाँ पे जी निकलते निकलते हमें बज गए थे 4। किसी को दे दूँ, कोई है इधर? अच्छा बहरिया का माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप डरें या बाहर निकलते हुए कि हम अकेले हैं। हर जगह पे कैमरे, सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी नहीं कि जैसे इस्लामाबाद में होती है, इधर ऑलरेडी खड़ी होती है। हर एक चौक पे, हर एक गैप पे, 1 किलोमीटर पे आपको 2 पुलिस की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी।
तो खैर यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, फिर गाड़ी में पेट्रोल डाला। आई होप आज का व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगे, क्योंकि व्लॉग मेरा सारा रूटीन बाहर की ही थी, लेकिन बहुत खुशी की बात थी कि इस दफ़ा हम आउट ऑफ सिटी नहीं गए और मेरे बच्चों का स्कूलिंग मतलब बिल्कुल लाइन पे जा रही है, ट्रैक पे जा रही है। जस्ट 15 डेज़ रहते हैं और इनका स्कूल बैक टू रूटीन आ जाएगा। इसके बाद जी मैं आई घर पे और अब हस्बैंड से हम करें वीडियो कॉल। और बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए ना मियाँ बीवी की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उन दोनों का अच्छा रिलेशन आपके बच्चों पे अच्छा असर डालता है। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।